अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलूंगा कि आप सभी वीडियो को बहुत अधिक लोगों में शेयर करें। बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे और वीडियोस में व्यूज आएंगे तो थोड़ा एनर्जेटिक फील करके मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस ला पाऊंगा। बहुत हार्ड लेबर आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो आप सभी का थोड़ा सहयोग चाहिए। आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं नो डाउट, एंड इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बट थोड़ा और सपोर्ट करें, लोगों में शेयर करें। फिर एक बात और बताना चाहूंगा कि जितने एक्सप्लेन्ड पीडीएफ्स होते हैं इन्हें मैं ऐप पर अपलोड कर दे रहा हूं। अपलोड के स्टडी मटेरियल में ऐप के स्टडी मटेरियल्स में जाएंगे तो अजय कुमार सिंह बुक्स पीडीएफ करके आपको फोल्डर मिलेगा और उसमें ये सारे जितने अभी तक एक्सप्लेन्ड पीडीएफ्स हैं सब आपको मिल जाएंगे। वहां से आप आसानी से कॉपी बना लेंगे चीजों का। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सेट 14 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर से है। जस्ट बिफोर द सन राइजेज, सूर्य उदय होने के ठीक पहले, सूर्य उदय होने के ठीक पहले यू विल सी द डाउन। अब ये तो भाई एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्योदय के पहले के समय को ही डाउन कहते हैं। डाउन मीन्स होता है उषा काल, ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो ये तो रोज की घटना है, फ्यूचर में क्यों लिखें, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। आंसर सी होगा। जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू सी द डाउन, यानी सूर्य उदय के पहले उषा काल होता है जिसे आप देखते हैं, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर recommendations are based on solid research and exacted analysis। हमारे सुझाव, recommendations का दो अर्थ होता है, एक सुझाव और दूसरा सिफारिश। आर recommendations are based on solid research, ठोस अनुसंधान पर, और एग्जैक्टेड एनालिसिस पर। एग्जैक्टेड एनालिसिस क्या है भाई? एग्जैक्ट लिखे हम, एग्जैक्ट तो खुद ही एडजेक्टिव है, तो एग्जैक्टेड की क्या जरूरत, यानी आंसर सी होगा। जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, लेबोरियस एडजेक्टिव हैं, वैसे ही एग्जैक्ट है, यानी एग्जैक्टेड की आवश्यकता नहीं है। आंसर सी होगा, एग्जैक्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सूरज इज नेग्लिजेंट डैश अटेंडिंग हिज क्लासेस। नेग्लिजेंट का सिनोनिम केयरलेस होता है, लापरवाह इसका अर्थ होगा नेग्लिजेंट का, और इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम इन यूज करते हैं। नेग्लिजेंट इन ड्यूटीज, नेग्लिजेंट इन वंस ड्यूटी, नेग्लिजेंट इन डूइंग समथिंग, यानी यहां पर अटेंडिंग जेरंड है, आप 3 में सी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 4 में। श्वेता इज डैश मदर ऑफ 2 डॉटर्स। तो किसी भी नाउन के बाद ऑफ लगा हो, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप द वहां लगा दें जहां नाउन के बाद आप ऑफ देखें। मदर के बाद ऑफ है, यानी यहां चाहिए द, और आंसर होगा ए। लेकिन एक और बात, आप सभी किताबों में देखेंगे इसे, इस 2 के पहले भी द रहता है। ही इज द फादर ऑफ द 2 चिल्ड्रन, यहां द मिसिंग है, यहां भी द चाहिए। 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, शब्द है श्रिंक। श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। हमें बताना है सिमिलर वर्ड। डिवेलप विकसित करना या विकसित होना। डिमिनिश घटाना, कम करना या कम होना, दोनों। एक्सपैंड फैलाना, और स्ट्रेच इसका भी अर्थ होता है फैलाना। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना,
तो सिकुड़ने के लिए सिनोनिम देना है। तो यहां पर डिमिनिश को छोड़कर कुछ और होने वाला नहीं है। श्रिंक, डिमिनिश, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। 5 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 6। शब्द है वर्सटाइल। वर्सटाइल, और यह अपने आप में एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन का यूज होता है। वर्सटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी। वह जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हो उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। आप कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, लिमिटेड, सीमित, लिमिटेड, सीमित, इनफ्लेक्सिबल यानी कठोर, इन एडजस्टेबल नहीं सॉरी अनएडजस्टेबल यानी जो खुद को समायोजित न कर सके, समायोजित न कर सके वह होगा अनएडजस्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। अब यह जो शब्द आप वर्सटाइल देख रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड, इसका अर्थ होगा। लेकिन साथ में जो वर्सटाइल होते हैं, जिनके अंदर वर्सटैलिटी होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तभी तो वो बहुत जगह एडजस्ट कर जाते हैं। इसलिए सिनोनिम फ्लेक्सिबल होगा। 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। शब्द है अनरूली। यह भी एडजेक्टिव है। अनरूली का हिंदी मीनिंग अनियंत्रित। अनियंत्रित यानी जो नियंत्रण से परे हो, जो कंट्रोल से बाहर हो, बियॉन्ड कंट्रोल हो, उसे हम अनरूली कहते हैं। लॉलेस, अनियंत्रित। कॉम्प्लेंट, शिकायत, यह नाउन है। इसे हम फरियाद भी कहते हैं। कंप्लेनेंट अगर लिख देंगे तो फरियादी हो जाएगा, शिकायतकर्ता हो जाएगा। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सहायक, कोऑपरेटिव सहायक। 1 मिनट रुकेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक व्यक्ति आ गए थे। तो अनरूली, अनियंत्रित। अनियंत्रित के लिए हम यहां क्या देंगे? हम लॉलेस देंगे। जो लोग लॉलेस होते हैं, जो लॉ अबाइडिंग नहीं होते हैं, वे अनियंत्रित ही तो होते हैं। लॉलेस मतलब अनियंत्रित, यानी जो इसका अपोजिट होगा लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग पीपल यानी कानून को मानने वाले लोग। लॉ अबाइडिंग पीपल, जो कानून को न माने, लॉलेस होता है। 8 में असेंबल। असेंबल, असेंबल मीन्स होता है एकत्रित होना। एकत्रित होना। हाँ बोलिए। कलेक्ट, यहां पर ये क्या हो गया? होना। कलेक्ट, एकत्रित होना। या इकट्ठा करना। हाँ बोलिए ना। हाँ,
आज थोड़ी डिस्टरबेंस आ जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। स्कैटर, स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। इसका सिनोनिम होता है डिस्पर्स, ग्रुप, समूह, और रीयूनाइट, पुनः एकजुट होना, पुनः एकजुट होना। असेंबल, एकत्रित होना, एकत्रित करना, तो कलेक्ट सिनोनिम होगा। हो, जल्दबाजी में मिस्टेक हो रहा था, यहां अपोजिट पूछा गया है। ये तो हो जाएगा सिनोनिम। असेंबल तो बिखेर देना, यानी स्कैटर एंटोनिम होगा, स्कैटर। 9 में शब्द है फ्लिमजी। फ्लिमजी, फ्लिमजी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है कमजोर। फ्लिमजी मीन्स होता है भंगूर, फ्लिमजी मीन्स भंगूर। फ्रजाइल, कमजोर या भंगूर। स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स मजबूत। इनअडेक्वेट, इनअडेक्वेट अपर्याप्त। इनअडेक्वेट अपर्याप्त। सैलो, छिछला। तो फ्लिमजी का सिनोनिम फ्रेजाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। टैक्टफुल, टैक्टफुल भी एडजेक्टिव है, इसका बताना है अपोजिट वर्ड। टैक्टफुल मीन्स होता है चालाक, जो हर तरह की युक्ति को अपनाए वो टैक्टफुल होता है, चालाक। टैक्टफुल मीन्स आप शातिर भी कह सकते हैं, धूर्त भी कह सकते हैं। टैक्टफुल कपटी भी होता है। टैक्टफुल हर तरह की सावधानी को बरतता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो सावधान भी आप कहेंगे। डेलिकेट मीन्स नाजुक, इट मीन्स सॉफ्ट और टेंडर, सॉफ्ट और टेंडर। केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह। कॉशस तो रोज आता है। जेंटिल कई बार आ चुका है, तो हम यहां पर केयरलेस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बताना है एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 11। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का अर्थ होता है नजदीक, नजदीक या थोड़ी दूरी पर, नजदीक या थोड़ी दूरी पर। हेलो, एट ए स्टोन्स थ्रो नजदीक, तो आंसर होगा वेरी नियर। आज थोड़ी जल्दबाजी हो गई है, एक जगह जाना है और बार बार फोन आ रहा है। अगला क्वेश्चन। एन अपहिल टास्क, यानी कठिन कार्य, कठिन कार्य। डिफिकल्ट टास्क, यानी 12 का आंसर डी होगा। 13। ही हैव इग्नोर्ड माई मेल, अब ही के साथ हैव कैसे होगा, तो ही हैज इग्नोर्ड माई मेल। 14। व्हेन द विंड ब्लोज द क्रैडल वॉज रॉक, तो क्रैडल मीन्स होता है पलना, बच्चों का पलना, क्रैडल। तो व्हेन द विंड ब्लोज द क्रैडल रॉक्ड होगा, यानी हिला, रॉक्ड होगा, वॉज रॉक नहीं होगा, रॉक्ड। ये क्या दिया गया, बेहतर आंसर रॉक्ड होगा। मजबूरी में हमें आंसर, ओहो, व्हेन द विंड ब्लोज, व्हेन द विंड ब्लोज। व्हेन वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट है, तो दूसरे पार्ट में हम सिंपल फ्यूचर को सेलेक्ट कर लें, यानी विल रॉक होगा। हम गलती से पढ़ लिए थे क्या, जब व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट है तो अदर पार्ट में हमें सिंपल फ्यूचर का यूज करना होगा। 14 का आंसर सी,
हैस्ट मैक्स वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वह जो लिख पढ़ ना सके उसे क्या कहते हैं? इलेजिबल मीन्स होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इनएक्सक्यूजेबल, जिसका एक्सक्यूज न किया जा सके। इलिटरेट, जो निरक्षर हो, जो लिख पढ़ ना सके। और इलेजिटिमेट, नाजायज, नाजायज। तो आंसर इलिटरेट होगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग का सिनोनिम बता दें आप। वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, आ रहे खतरे की चेतावनी। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन। अंधविश्वास, रेवेलेशन। पर्दाफाश, प्रीमोनिशन, पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी। तो आंसर होगा 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। शब्द है नैरेटर, NARRATOR, NARRATOR, नैरेटर। नैरेटर मीन्स होता है कहानी को कहने वाला, व्याख्यान देने वाला। 17 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लाइसेंस, अंग्रेजी में दो लाइसेंस होते हैं, दो लाइसेंस अंग्रेजी में होते हैं, यहां कौन सही है? बी, LICENSE, यह है वर्ब। LICENCE, यह है नाउन। तो 18 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रीअरेंज करना है। आई वॉज नाइट बाई ए अवेकेंड, आई वॉज अवेकेंड इन द नाइट बाई ए नॉइज इन द हाउस, यानी आंसर होगा QPR, और QPR ए में दिया हुआ है। थोड़ी जल्दबाजी में हूं, सॉरी, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। 20, साइंस मीन्स, साइंस का मतलब है, क्या करता है साइंस भाई? तो फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, साइंस पता लगाता है कि वास्तव में चीजें कैसे घटित होती हैं, यानी QPR आंसर होगा ए। 21, समर वैकेशन इज द डैश पीरियड ड्यूरिंग द समर सीजन, समर वैकेशन डैश पीरियड है, समर सीजन के दौरान होने वाला। कैसा पीरियड है यह? तो बिजी है, हॉलीडे है, बोरिंग है, आइडिल है। हॉलीडे पीरियड है, यानी छुट्टी का दिन होता है। बोरिंग या उबाऊ नहीं, आइडिल मतलब आलसी नहीं, लेजी नहीं, यह हॉलीडे का पीरियड होता है। ऑल द स्कूल्स एंड डैश बिकम क्लोज ड्यूरिंग दिस डैश, इस डैश के दौरान सारे स्कूल और डैश क्लोज रहते हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस क्लोज रहते हैं। स्कूल की तुलना हम कॉम्प्लेक्सेज से, शॉप से ना कर रहे हैं। हॉलीडे कहाँ होंगी? शॉप्स में और कॉम्प्लेक्सेज में नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो क्लोज रहते हैं। अब देखिए, ये ऑप्शन वही रह गया गलती से, यानी टाइपिस्ट मिस्टेक कर गए। ओहो, एक तो जल्दबाजी था और दूसरा ये, अब यहां से पढ़ पढ़ के हमें चलना पड़ेगा वहां। ड्यूरिंग दिस डैश, यानी ड्यूरिंग दिस 23 में हमें ऑप्शन देखना है। ड्यूरिंग दिस डैश बिकॉज ऑफ द हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन समर मंथ्स, स्पेशली हाफ मई एंड फुल जून। तो ड्यूरिंग दिस डैश, ड्यूरिंग दिस, ना, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए, ऐसे ही बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। यहाँ पे हॉटेस्ट होगा, क्योंकि बात गर्मी के दिन की हो रही है, मई जून की, तो हॉटेस्ट होगा। आप पैराग्राफ प्लीज वहां से देख लें। अब इसके लिए फिर दूसरा क्लास नहीं। 25 में वुमेन है, मेन है, मेंबर्स है और पीपल है। क्या भरूंगे? हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली गो टू देयर नेटिव विलेज, हिल स्टेशंस
और अदर कूल प्लेसेस टू एंजॉय विथ कजन्स। फैमिली है तो मेंबर्स होगा, 25 में फैमिली है तो मेंबर्स होगा, फैमिली है तो मेंबर्स होगा एंड 25 का डी होगा। क्लोज टेस्ट के लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूं, कुछ मिस्टेक्स थे और अब फिर इस पर दूसरा क्लास लेना नहीं चाहता, इसलिए आप एक ही पैसेज से इसको समझ लें। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट।